गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट इसमें हम फिजिक्स के अंदर 12th का नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसमें आता है सबसे पहले टॉपिक इसमें दिया है। उसके बाद इससे पहले हमने करवाया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया था। नेक्स्ट इसके अंदर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे हमने पढ़ा होगा इसके बारे में। Electric field due to given charge, the space around the charge in which electrostatic force of attraction or repulsion due to the charge, any charge can be experienced। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा हुआ है। यदि कोई चार्ज में आपको दिया हुआ है, उसके पास कोई दूसरा चार्ज यदि हम लेके आते हैं, तो उस चार्ज के कारण जितने भी स्पेस के अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन का इफेक्ट यदि हो रहा है, वो स्पेस ही आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आज के लिए स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है किसके कारण? ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक चार्ज आपको दिया हुआ होगा, उसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सपोज ए पॉइंट चार्ज Q एट द पॉइंट O पॉइंट जो है, इस पे हमने चार्ज लिया Q, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P वेयर OP इज इक्वल टू R। हमें इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इस चार्ज के कारण। एंड इमेजिन ए टेस्ट चार्ज Q नॉट इज स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, स्मॉल चार्ज Q नॉट एट P। देन अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द लाइक चार्ज रिपेल। एक चार्ज देखो यहाँ पे Q है, दूसरा है Q नॉट। Q नॉट इज स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट होगी वो आपकी इधर होगी F नॉट। रिपल्सिव फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और पीछे पड़ा जिधर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही डायरेक्टेड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इधर ही होगा। ठीक है, कंसीडर a point charge Q at point O, and we have to calculate electric field at the point P due to point charge Q, and OP is equal to R। ये डायग्राम में आपको दिया हुआ है OP जो है आपका R के इक्वल है, and imagine a test charge Q नॉट at P। ठीक है, now according to Coulomb's law the electrostatic force at the point P, कूलॉम्स लॉ से इस पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, मतलब कूलॉम्स लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक चार्ज Q है एंड दूसरा चार्ज वो आपका Q नॉट है, देन Q इंटू Q नॉट बाई R स्क्वायर इंटू R कैप, इसका यूनिट वेक्टर होगा। हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कह सकते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आप हेडिंग डाल सकते हो यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालना चाह रहे हैं इस सिंगल चार्ज के कारण। Then we know that E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए पीछे पढ़ा था, E इज इक्वल टू होता है F बाई Q नॉट। F बाई Q नॉट, F आपको गिवन है, देन F की वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाई R स्क्वायर और R कैप बाई Q नॉट, और इसकी दो Q नॉट कर दो। ठीक है, और ये इससे आपका होगा कैंसिल।
तो ये आपका आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये आपका आ गया। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P ड्यू टू द पॉइंट चार्ज Q। तो जब भी आपको यदि कोई सिंगल चार्ज गिवन हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, सीधी सी बात है, कांस्टेंट की वैल्यू है ही Q बाई आर स्क्वायर और इसका यूनिट वेक्टर ये था। अब यदि इसको हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कैलकुलेट करना हो इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर, इतना इसी में कर देता हूं, आगे अगला कर देता हूं मैं, या इसी में कर लेते हैं यहां पर इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की इसको फॉर्म में कैलकुलेट करना हो तो सपोज हम इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लेंगे। एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये वाई एक्सिस हो गया और ये हो जेड एक्सिस। इमेजिन ए पॉइंट चार्ज Q एट द पॉइंट ए पॉइंट जो हमने लिया हुआ है वही बात है, सिम एलटी वही ले रहे हैं। चार्ज आपको दे रखा वो लेंगे, सिंगल चार्ज दे रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर मैंने लिया हुआ है, सपोज R1 ले लिया इसका। O एक पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट चार्ज Q का, एंड टेस्ट चार्ज Q0 at the point B having position vector, इसको सपोज मैंने माना है R2 वेक्टर, देन AB वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको जो आप एरो दिखा सकते हो वैसे, ठीक है। वही बात है, एक चार्ज Q गिवन है, एक चार्ज Q0, रिपल्सिव फोर्स होगी कूलॉम्स लॉ से, तो इधर फोर्स होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको इधर ही होगा, ठीक है, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको इधर ही होगा। आपको डायग्राम के अंदर साफ दिया हुआ है, OA जो है O एक पोजीशन वेक्टर है जिसकी वैल्यू आपकी R1 वेक्टर है, OB जो है ये भी आपको एक पोजीशन वेक्टर है जिसकी वैल्यू क्या है, R2 वेक्टर, ठीक है। तो यदि आपको A से B का डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना हो तो हम ट्रायंगल लॉ से इसको कैलकुलेट करें, क्योंकि हमें इस पॉइंट पे फोर्स निकालना है। फोर्स निकालेंगे उसके बाद हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल जाएगी, सेम ऐसे ही। तो ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, क्योंकि इधर फोर्स आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्शन आपकी A to B है, तो A से B का डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस वो नहीं पता, तो पहले उसी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो ट्रायंगल लगाता हूं मैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ऊपर करता हूं इधर राइट साइड में, ट्रायंगल आपकी है OAB। इस ट्रायंगल के अंदर O एक वेक्टर है, AB भी एक वेक्टर है, OB आपका एक वेक्टर दिया हुआ है। इन OA और AB का डायरेक्शन सेम है, मतलब ऑर्डर सेम है इनका, इसका इस वेक्टर का, और OB वेक्टर जो है इसका ऑर्डर अपोजिट है, इसलिए दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ से जिन वेक्टर्स का ऑर्डर सेम है उनका सम होगा वो बराबर होगा थर्ड साइड, जो रिजल्टेंट वेक्टर उसके इक्वल होगा ये, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर, ठीक है। देन AB वेक्टर यहां से आपका होगा
ये बराबर होगा ओ बी वैक्टर माइनस ऑफ ओ ए वैक्टर। ओ बी आपको गिवन है R2 वैक्टर, आर ओ ए R1 वैक्टर के बराबर है। R2 माइनस R1 पोजिशन वैक्टर फाइनल है और इनिशियल है, तो इसको हम R12 वैक्टर इसको हम कह सकते हैं इसको। अब ए से बी का डिस्टेंस आपका आ गया, ए बी वैक्टर आपका बराबर हो गया किसके इक्वल है, R12 वैक्टर के बराबर है। तो कूलम्ब्स लॉ से जो फोर्स जो होगा इस पॉइंट बी के ऊपर, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, the force at B, the force at the point B क्या होगा, F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, repulsive force is charge Q and second क्या है Q naught, Q into Q naught by डिस्टेंस आपका ए बी बड़ा है, ये डिस्टेंस आएगा ए से बी का, वो किसके इक्वल है, वो आपका है R12 वेक्टर के बराबर है। तो ये हो जाएगा R12 स्क्वायर, R12 यूनिट वेक्टर आएगा इसका। हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E इज इक्वल टू होता है F बाई क्यू नॉट, F बाई क्यू नॉट, ठीक है। F आपको गिवन है, पुट कर दो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाई R12 स्क्वायर है ये, और यहाँ पे R पीछे बताया होगा एक कैप, एक हैट और एक यूनिट वेक्टर जो होता है वो बराबर होता है ए कैप, सॉरी ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मॉडुलस। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ए वेक्टर और ए वेक्टर का मॉडुलस आपका ए ही होता है। तो ये हम यहां यूज कर रहे हैं, ये चीज यहां हम यूज कर रहे हैं इस फॉर्मूले का, यह होगा R12 वेक्टर और ये हो जाएगा आपका क्या R12, इससे बड़ा बाय आ जाएगा। देन E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपकी आ जाएगा, एक चीज और है यहाँ पे, आप ये फोर्स आ गया, हम F बाई क्यू नोट होगा तो यहाँ पे साथ इससे क्यू नोट और नहीं लिखा, वो भी आएगा क्यू नोट और आएगा और ये इससे कट जाएगा। देन 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं या इतना कर दोगे R12 वेक्टर बाई R12 स्क्वायर, क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो था ही कि रहा, तो R12 क्यूब हो जाएगा। और वी कैन से दैट E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R2 माइनस R1 वेक्टर, R12 किसके इक्वल है, R2 माइनस R1 वेक्टर, और इसको हम कह सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉडुलस और होल क्यूब इसका। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट B इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर, ये आपका आ जाएगा, ठीक। ये टॉपिक था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पहले हमने इसमें ये किया है, एक पॉइंट चार्ज हमने मान लिया, कंसिडर किया है, और एक स्मॉल पॉजिटिव इस पॉइंट के ऊपर, इस चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी। ओपी का डिस्टेंस हमने मान लिया R एस फोर्स, कूलम्ब्स लॉ से इस पॉइंट पे फोर्स होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी, ये आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए रिलेशन हम जानते हैं F बाई क्यू नॉट होता है, F गिवन है, क्यू नॉट एज इट इज। यहाँ से सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन आपका ही होगा। इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कैलकुलेट करते हो तो उसके लिए हम देयर आर टू पॉइंट चार्ज
इनिशियली पॉइंट चार्ज हमें क्यों लिया हुआ है, जो गिवन हो गई, एक पॉइंट चार्ज क्यों लिया हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 एंड स्मॉल टेस्ट चार्ज q नॉट एट b। तो वही बात, इस पॉइंट के ऊपर भी यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होगी, सेम चार्ज है आपका, लाइक चार्जेज है, तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स आपकी F हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, क्योंकि हम पीछे पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है फोर्स के, तो इसलिए आपका ही आप फोर्स इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ ए से बी का, इसको हमने ट्रायंगल लॉ से कैलकुलेट कर लिया, और E इक्वल F बाई क्यू नॉट होता है, ये पुट कर दो, इसको सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं, इसके बाद में आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। एक चार्ज माइनस क्यू हमने लिया हुआ है, एक चार्ज हमने प्लस क्यू लिया हुआ है। ए बी जो है ना आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका सेंटर ये O हो गया। डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल सपोज हमने 2a मान लिया। The electric dipole consists of two equal and opposite point charges separated by a small distance, say 2a between them. Electric dipole का मतलब क्या हुआ? Dipole consists of two equal and opposite point charges. दोनों चार्जेस एक स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो डाइपोल consist of two equal and opposite point charges. Equal and opposite point charges separated by small distance. हमने लिया हुआ डाइपोल होता है द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। क्या दिया हुआ यहाँ पे 2a, इसको हम लेंथ ऑफ डाइपोल भी कह सकते हैं। लेंथ ऑफ डाइपोल यहाँ पे क्या होगी इसकी 2a। आपसे पूछे कि नेट चार्ज, कोई डाइपोल यदि आपको दिया हुआ है उस पर नेट चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज डाइपोल के ऊपर जो होता है वो हमेशा 0 होगा। टोटल चार्ज जो होगा डाइपोल के ऊपर वो हमेशा क्या होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, 0 हो गया। नेट चार्ज जो होता है डाइपोल पे वो कितना होता है, 0। यदि आपको कोई डाइपोल एग्जांपल बताना हो, एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल मैसेज, एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, अल्कोहल, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, अमोनिया हो गया, CO2 हो गया। इनके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होते हैं उनका एक डिस्टेंस होता है, उनके बीच में कोई डिस्टेंस होता है, इसलिए वो डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो डाइपोल का मतलब ये हुआ, डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। कोई भी दो चार्ज जो है दोनों तो बराबर हो पर साइन कैसा होना चाहिए, अपोजिट होगा। ठीक है, वो आपका डाइपोल कहलाता है। डाइपोल की डायरेक्शन जो होती है, डाइपोल की डायरेक्शन जो होती है, डाइपोल जो होता है ना उसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से
पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहती है। डायरेक्शन जो होगी आपकी, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रिक डाइपोलमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोलमेंट रिप्रेजेंट इसको हम पी से करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोलमेंट जो होता है ना, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी ऊपर वेक्टर का साइन लगाया है, क्योंकि डाइपोलमेंट की डायरेक्शन होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोलमेंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ होगी उतना ही आपका डाइपोलमेंट होगा। तो डाइपोलमेंट के लिए मैंने कहा डाइपोलमेंट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस डायग्राम से हम बताएंगे, वही बात है। डाइपोल हमने कंसिडर किया, ए भी आपका डाइपोल हो गया जिसपे चार्ज आपका प्लस माइनस क्यू प्लस क्यू, एंड डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल आपका हो गया 2a, ये इसका सेंटर हो गया, इसको ओ ले लिया हमने। डाइपोलमेंट जो होता है वो बराबर होगा आपका 2a इंटू क्यू, इसका रिलेशन है। और वी कैन से दैट P इज इक्वल टू 2a इंटू क्यू। डाइपोलमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड में ये लिया, मैग्नीट्यूड मैंने इसको, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस मतलब चार्जेस का डिस्टेंस क्या है। डाइपोलमेंट यदि आपको कैलकुलेट करना है, डाइपोलमेंट क्या होता है, मान लो डाइपोलमेंट कैलकुलेट करना है तो प्रोडक्ट होगा चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है और कितने डिस्टेंस के ऊपर चार्जेस आपके रखे हुए हैं, वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोलमेंट। डाइपोलमेंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। वही बात है, डाइपोलमेंट की जो डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ही होगी, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस 2a is called length of the dipole, SI यूनिट जो इसकी जो होती है, डाइपोलमेंट जो है उसकी SI यूनिट आपको यदि पता करना हो, SI यूनिट इसकी होगी, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और चार्ज की कूलम, तो SI यूनिट इसकी होगी कूलम मीटर। कूलम डिस्टेंस मीटर, इसको हम CM ऐसे लिखोगे, अलग अलग लिखोगे, ये सेंटीमीटर दिखाई देगा, अदरवाइज सेंटीमीटर नहीं है ये चार्ज की कूलम और मीटर को M से थोड़ा डैश कर देते बीच में, कूलम मीटर ऐसे इसको आप लिखोगे। डायमेंशन फॉर्मूला इससे कैलकुलेट करना हो, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डाइपोलमेंट का निकालना हो तो आप जानते हो डिस्टेंस की यूनिट मीटर, इसका डायमेंशन क्या होगा L, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्टेंस का L और चार्ज का होगा 80। वी नो दैट चार्ज 80 क्योंकि I जो होता है, करंट जो होता है वो Q/T होता है, तो चार्ज I इंटू टी, करंट का एम्पियर और टाइम का T होगा। इसको ऑर्डर में लिख दो। एक सबसे पहले मास इसमें नहीं है, 0, लिंक का डायमेंशन L1 T1 A1, ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोलमेंट। डाइपोलमेंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जितना इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ होगी उतना ही डाइपोलमेंट आपका होगा। डाइपोलमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट होता है, किससे प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज
and distance between the charges. Distance between the two charges is also called length of the dipole. ठीक है, डायरेक्शन की बात होती है, डायरेक्शन जो है डाइपोलमेंट की हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगी. ठीक है. SI यूनिट इज कोलामीटर. ये आपका था इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोलमेंट के बारे में. इससे आगे टॉपिक आपका एक टॉपिक बड़ा टॉपिक होगा, इसलिए वो उसका टाइम पर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उसको हम अगले लेसन में उसको हम लेंगे. नेक्स्ट जिसको हम पढ़ाते हैं. ठीक है, इतना ही काफ़ी. थैंक्स.